हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईवीएस पर। जैसे कि कल हमने यूपी टेट सिलेबस पर चर्चा की थी और यूपी टेट के सिलेबस में भी हमने ईवीएस का डिटेल सिलेबस जाना था। तो जिसमें हमारा ईवीएस के जो सिलेबस था उसमें हमारा पहला टॉपिक क्या था? पहला था हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण। ठीक, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। अगर मैं बात करूं पर्यावरण की, जैसे कि पर्यावरण हमारा टॉपिक है, तो पर्यावरण बना है दो शब्दों से मिलके बना है पर्यावरण। ठीक, जिसमें हमारा पहला है परि और दूसरा है आवरण। परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। अब जो परि है इसका क्या अर्थ है? परि का अर्थ होता है चारों ओर से। चारों ओर से, ठीक है। और आवरण का अर्थ होता है घेरा, या फिर कह सकते हैं घेरे हुए या घिरा हुआ। घिरा हुआ, ठीक। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हो जाता है चारों ओर से घिरा हुआ, पर्यावरण कहलाएगा। पर्यावरण है क्या? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो पर्यावरण की जो अंग्रेजी है वो क्या है? इन्वायरमेंट है, जो कि फ्रेंच भाषा की किस भाषा से निकला है? पर्यावरण फ्रेंच भाषा से। फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर शब्द से बनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? पड़ोस या फिर पास पड़ोस। तो ये है पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पर्यावरण कहते किसको हैं? ये तो हुई पर्यावरण की बात। अब हम बात करेंगे पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के घटक कितने होते हैं? पर्यावरण के घटक होते हैं दो, ठीक। जिसमें हमारा पहला है प्राकृतिक घटक और दूसरा है मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें जैविक घटक और दूसरा है इसमें अजैविक घटक। जैविक घटक में हम किसका अध्ययन करते हैं? जंतु आते हैं, हमारे पादप आते हैं, ये हमारे जैविक घटक में आते हैं। और अजैविक घटक में आते हैं हमारे जल, वायु, प्रकाश, तापमान आदि। ऐसे ही जो मानव निर्मित घटक हैं, इसमें क्या आता है? मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा निर्मित किए गए घटक। तो जैसे सड़क है, कुछ इमारतें हैं, ईटीसी इसमें आते हैं। तो ये होते हैं पर्यावरण के दो घटक, प्राकृतिक और कृत्रिम कह सकते हैं, आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित जो होते हैं। प्राकृतिक को भी दो पार्ट में बांट देते हैं, जैविक, बायोटिक, अबायोटिक। ऐसे ही जैविक में जंतु पादप और इसमें जो जल, वायु, प्रकाश, तापमान ये आते हैं। बात करेंगे पर्यावरण के क्षेत्र कितने हैं। पर्यावरण के क्षेत्र जानेंगे। यदि बात करें पर्यावरण के क्षेत्र की, तो पर्यावरण के क्षेत्र कितने हैं? पर्यावरण के क्षेत्र हैं 4, जिसमें हमारा पहला है स्थल मंडल, जिसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। दूसरा है हमारा जल मंडल, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तीसरा है हमारा वायुमंडल, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और चौथा है हमारा जैव मंडल, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो जो हमारा स्थल मंडल है, जिसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, इसमें हम अध्ययन करते हैं किसका? इसमें हम करेंगे पर्वत, पहाड़, मैदान यानी समतल भूमि, ठीक है। इनका अध्ययन करेंगे हम किसमें? स्थल मंडल में। और जल मंडल में हम अध्ययन करेंगे, इसमें करेंगे हम नदी, सागर, जलाशय, झरना वगैरह, ये सब किस में जाएंगे?
जलमंडल में हम नदी, समुद्र, सागर, समुद्र सागर एक ही बात है, महासागर, ठीक है, जलाशय, झरना, सागर, महासागर, इन सब पर चर्चा करेंगे हम। ये किसके अंदर पढ़ेंगे हम? ये पढ़ेंगे हम जलमंडल के अंदर। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की मैं बात करूं तो इसमें हम अध्ययन करेंगे किसका? धूलकण का। धूलकण बेसिकली जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, ये बनता किससे है? धूलकणों से प्लस कुछ गैसें होती हैं, गैसें और जलवाष्प। तो हम इसके अंदर जो वायुमंडल है इनका अध्ययन करेंगे, और जो वायु की जो गैसें हैं, यानी ये गैसें आएंगे ना, तो इसमें हम जो परतें वगैरह होती हैं, वायुमंडल की परतें हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। जैवमंडल की बात करें, जैवमंडल क्या होता है? जिसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं, इसे जीवमंडल कहिए या जैवमंडल कहिए, एक ही बात है। बायोस्फीयर, इसमें हम अध्ययन करते हैं बेसिकली जो बायोस्फीयर है हमारा, वो बनता कैसे है? यहाँ पर ये सीमित क्षेत्र में पाया जाता है, यानी जो वह सीमित क्षेत्र जहाँ पर जल प्लस वायु प्लस स्थल, या हम कह सकते हैं स्थल। अगर हम यहाँ स्थल रख दें, सबसे पहले तो स्थल ही रखेंगे, स्थल प्लस जल प्लस वायु, जहाँ पर ये तीनों जो मंडल हैं, ये तीनों मंडल जब मिलते हैं, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों का जहाँ जिस सीमित क्षेत्र में इनका संयोग बनता है, मिलन होता है, यानी जहाँ पर ये तीनों पाए जाते हैं, तो वही हमारा बन जाता है जैव मंडल। अब हम जैव मंडल में कुछ जैव मंडल के बारे में जानेंगे। तो बात करेंगे जैव मंडल की। जैसे कि पर्यावरण के क्षेत्र कितने हैं? 4 क्षेत्र हैं, जिसमें हमारा स्थल मंडल, जल मंडल, हमारा वायुमंडल, और चौथा है हमारा जैव मंडल, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर बनता कैसे है? जहाँ पर जिस सीमित स्थान पर क्या मिले? जल मिले, स्थल मिले, जल मिले और वायु, या फिर हम कह सकते हैं जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल का जहाँ तीनों एक ही जगह पर पाए जाए, जिस क्षेत्र में ये तीनों पाए जाते हैं, वहीं हमारा जैव मंडल बनता है। तो जो जैव मंडल है, ये कैसा स्थान है? बात करें इसकी, तो वह स्थान जहाँ पर जीव निवास करते हैं। अब जब जीव जिएंगे, निवास करेंगे, तो उनके लिए रहने के लिए स्थल भी चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए, और उन्हें श्वसन क्रिया के लिए वायु भी चाहिए। तो इन तीनों के मेल से, या इन तीनों के संबंध, इन तीनों के होने से क्या होगा? जीवन की उत्पत्ति संभव है। ठीक, तो जो वो स्थान जहाँ पर जीव निवास करते हैं और प्रजनन करते हैं, प्रजनन यानी कि वो अपनी संतति को बढ़ाते हैं, ठीक है, जनन करते हैं, जनन करते हैं, जनन कर अपनी संख्या बढ़ाते हैं, यानी अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं। प्रजनन कहें या जनन कहें, एक ही बात है। तो ये क्या करते हैं? ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। वही क्या होता है? जैव मंडल होता है, जहाँ पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जहाँ जीवन का अस्तित्व है। जीवन कहाँ होगा? जहाँ पर जल होगा, वायु होगी, स्थल होगा, वहीं जीवन होगा, तो वहीं जीव निवास करेंगे। तो इस तरह से ये हो जाता है जैव मंडल। तो जब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ हो रही है जीवों की बात, जैसे जो जीव निवास कर रहे हैं, इन जीवों की बात हो रही है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कुछ जीवों के बारे में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में, कुछ जीव्स पर बात करेंगे, जीवों पर। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।